और मंत्री मेरे राज का रखना हरदम। ये मंत्री मेरे राज का और रखना हरदम ख्याल। हुजूर, आपके कहने का मकसद है हमारी राज्य में प्रजा का कोई किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है? हाँ मंत्रीवर, और प्रजा मेरी खुशहाल है और दुखी नहीं। खुशियों से भूलता जा रहा है कोई मेरे रियासत और मैं हो नाद की रखना मंत्री की तुम महाराज। हाँ मंत्री और मेरी बात सुनिए। अरे कष्ट होने प्रजा पे तब पे रखता महाराज अपनी नजर। कोई चिंता न करना और किसी बात की कोई तकलीफ उठाए न हरगिज़ करना। यानी हमारे राज्य में हमारे प्रजा को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है और हर वक्त आपकी जय जयकार मनाते हैं। शाबाश मंत्रीवर, हमें हर वक्त तुमसे यही उम्मीद रहती है। आओ बैठो हमारे पास। द्वारपाल, अब यहाँ से तुम दौड़ते हुए जाओ हमारे राजमहल। हमारे छोटे भाई समर सिंह को और हमारी पत्नी को, हमारे बेटे अमन को, सभी लोगों को बुलाकर हमारे पास लेकर। ठीक है साहब, अभी आवाज दे रहा हूँ। ये आ गए और छा गए हमारे फिवा भाई। ये हमारे फिवा भाई पीओपी वाले, जिनकी ओर से 11 रुपए का पुरस्कार आ रहा है। पार्टी तरफ से नमस्कार जा रहा है। छोटे सरकार महारानी जी और राजकुमार भैया अमन से आप सभी लोग मेल को छोड़ करके राज दरबार में शीघ्र हाजिर हो जाएं। क्या बताऊं
राज दरबार से द्वारपाल ने आवाज लगाया है और इस समय 12:30 बज रहे हैं। चलता हूं और चलकर देखता हूं। और किसी ने भी हमें को मिटाने की जलाने की किसी ने भी हमको मिटाने की सोचा, चमन को किसी ने जलाने की सोचा। और तो बुलबुल सकता दो कि होशियार बात क्या है और अचानक आवाज लगाने का मकसद क्या बात है दरबारी? छोटे सरकार, हाँ बोलो। आवाज लगाने का कारण और मकसद और वजह ये है कि आपके जेठे भ्राता जी राज दरबार में बैठे हो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। शानी बड़े भैया जी हमें राज दरबार में याद किया है। जी छोटे मालिक, कोई खास बात? साहब काम तो बताया नहीं गया, लेकिन अब आप ही सोचे हमारी दरबार में क्या आइलू है, हमारी क्या दरबारी जी सब तो सही बोला कर, आइलू नहीं है वाइलू है। आलू नहीं तो गोभी है। कीमत क्या बोला? आलू नहीं गोभी है। आलू नहीं साले, वाइलू कीमत कद्र। हाँ अच्छा हाँ, सब पढ़ा लड़ा नहीं हूँ साहब, इसलिए कि ये हमारी औकात नहीं कि हम साहब से ये पूछ सके साहब काम क्या है, क्यों बुलाया जा रहा है इस रात्रि में, ये तो आप समझ रहे हैं ना। हाँ सच है। लेकिन छोटे मालिक उनका हुक्म हमारे सर आंखों पे है, वो जिस वक्त भी, जिस टाइम भी, जिस समय भी हमें आज्ञा प्रदान करेंगे तो हम उनके आज्ञा पालन करना तो हमारा परम कर्तव्य है। कोई बात नहीं दरबारी, और हमारे साथ। अरे 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 रुको रुको, क्या हुआ? आप अकेले ही आए हैं? नहीं द्वारपाल, हम अकेले नहीं, हमारे पीछे भाभी साहब और भाभी जी के साथ में राजकुमार अमन भी आ रहे हैं। साहब भाभी साहब, महारानी जी। हाँ दरबारी, प्रणाम। खुश रहो, जीते रहो। राजकुमार जी नमस्ते। क्यों जोर? बोलो जी, आवाज लगा कर आपको समझ में आया? नहीं 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 तो मैं बता रहा हूँ। बताओ क्या आपको कारण? रात्रि में परेशानी क्यों हुई? देखिए आवाज लगा कर ये कि आज रात दरबार में आपके सरताज, आपके इष्ट, आपके देवता, आपके पति भगवान राजकुमार जी के पिताश्री, छोटे मालिक के जेठे भ्राता जी, मेरे प्रजापालन श्री महाराज जी, आप सभी लोगों को राज दरबार में पूरी गणित यही बता दो कि
नहीं चलोगे? आओ दरबार चलते हैं, आओ। खुश रहो छोटे भैया समर सिंह। पिताजी को बेटे अमन का प्रणाम स्वीकार। खुश रहो बेटा अमन। प्राणात आओ। दासी का दंडवत स्वीकार होना। खुश रहो। और कहिए प्रिय कैसी हो? अरे गयो साहब गयो, क्या बात है? ये बताओ इतनी देर कुछ खाइयो पियो? क्या लेके आया खाइयो पी? मैं मोरे पास का आधार है। फिर महाराज जी पूछते कुछ खाइयो पियो? अरे कहते कहिए प्रिय ठीक हो, अगर कहिए प्रिय ठीक हो। कहिए प्रिय, हाँ हम कहाँ पूछते खाइए पिए? हाय मेरे प्यारे पिया, पतिता के पति। पास आई हूँ, एक छोटी सी अर्जी लेकर के आई हूँ। कौन सी अर्जी है प्रिय? मेरे कहने का मतलब, हाँ हाँ, रोजाना गरीबों को मोहताजों को आप अपने हाथ से दान बांटा करते थे, लेकिन आज मेरी इच्छा ये है कि वो दान आपके हाथ से न बंटने के बजाय उससे मैं अपने हाथों से बांटना चाहती हूँ। क्या इजाजत है आपकी? तुम्हारे कहना का मतलब है दरबार में जो दान प्रतिदिन हम अपने हाथों से बांटते थे वो दान आज तुम अपने हाथों से बांटना चाहती हो। ठीक है प्रिय, मैं छोटे भाई समर सिंह से सलाह कर लूं, उसके बाद तुम्हें बतलाता हूँ। हाँ पूछना वाजिब है। भैया समर सिंह, हाँ भाई साहब, तुम्हारे भाभी का कहना है कि जो दान प्रतिदिन हम लोग अपने हाथों से बांटते थे वो दान तुम्हारे भाभी की इच्छा है कि आज हम अपने हाथों से दान बांटे। तुम्हारी क्या सलाह है? भैया ये भी कोई पूछने वाली बात है? अरे प्रतिदिन सदियों से आप दान बांट रहे हैं और अगर आज भाभी जी की हार्दिक तमन्ना है तो अगर भाभी जी अपने हाथों से दान बांटेगी तो हम लोगों को और खुशी होगी भाई साहब। ठीक है भैया, तो ठीक है प्रिय, जाओ गरीब मोहताजों को बुलाओ और अपने हाथों से दान बांटो। हाँ गरीबों और मोहताजों, ले जाओ दान और खूब जजे किनारे। दुल्हन के मेहर या बच्चा के अम्मा एक ही बात। मोरे बच्चा की नानी का दे दिया, मोरे बच्चा की नानी का। जोला सिंह महाराज की, जोला सिंह महाराज की, सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की जय हो। ये क्या करता है? लड़कियों के पैसे छीन लिया
वही लड़की बेटी वही है कि ना वही? क्या हुआ? साहब इतना देख लो, इतना रुपये लेके रात में जाती हैं, 12:30 बजे वाला है। कोनो मन चला लौंडा देखत हो ही न, क्या होगा? तो वो कई तलाक कई पटक के लई ले क्या ले लेगा? ऐसे कसर लई ले भला मैं ऐसे लई ले, मैं खुदे हड़ा नारायण बैंक में जमा कर दिया हूँ। मंत्रीवर, जाओ मंत्रीवर, हमारे पूरे परिवार को महल कुशल पूर्वक भेज कर आओ। जाओ। अरे साहब इनको अंदर कर दूं? कहाँ अंदर करना चाहता रे? जहां से आए हैं। जहां से आए हैं? अरे हाँ। कहाँ से आए? कहाँ से आए हो? महल से आए हम लोग। कोई तो कहता वही अंदर चलो। तो इस तरीके वाल तू तो बोलता है अंदर कर दे। अंदर न हो, ये का महल का नाम लिया करो। तो पहले बाद में तो लिया थूं, पहले लिया करो। भाभी साहब आओ, आओ राजकुमार अमना आओ। पिताजी हाँ बेटागन, मैं भी जा रहा हूँ क्योंकि मेरे स्कूल जाने का टाइम हो रहा है। ठीक है बेटा, जाओ फौरन जाओ, रास्ते में देर मत करना। और मंत्रीवर तुम भी जाओ, हमारे राज का देखभाल करो, किसी प्रकार की कोई शिकवा शिकायत सुनने के लिए ना मिले हमें। जो आज्ञा हुजूर। जा सकते हो। मैं भी चली जाऊं? कहाँ जाएगा तू? कहाँ जाएगा? सबको तो चले गए, महिया खड़ी रही है। द्वारपाल, साहब बोलिए ना। द्वारपाल ये बतलाओ, जी साहब। तुम जनाना हो कि जनानी हो? हाँ, तुमने क्या बोला हमसे कि मैं भी चली जाऊं? तो तुम ये बतलाइए कि तुम जनानी हो कि जनाना हो? मैं का पता नहीं ना हमको। नहीं पता है, सिर्फ बोलने से मतलब रहता है। अबे आज तक ये नहीं पता है कि मैं मनसवा यही हूँ कि मेहरी। तुम्हें नहीं पता आज तक? अरे पगले तुम मर्द हो, तुम्हारे देखो कितनी बड़ी बड़ी मोछे, तुम्हें पता नहीं है? मैं मर्द हूँ? हाँ हाँ। तोरी की मैं का आज तक पता न चले। मोरे मोचा में सोचो साड़ वाली भदाई दू भी है। क्यों बेटा अमन? हाँ पिताजी। तुम तो स्कूल गए थे, कैसे वापस आ गए? चेहरा देखो। क्या बात है? इनके चेहरे पे हंसी, तुम्हारे चेहरे में उदासी। उदासी बल्कि पूरी हंसी उड़ी हुई है। पिताजी अगर आप उदासी का कारण जानना चाहते हैं तो जरूर बताऊंगा। तो बता। बताइए क्या बात है?
में कॉलेज गया और कॉलेज में किसी लड़के ने मेरी पुस्तक चोरी कर लिया। उसके बाद मास्टर साहब ने बुलाकर बोले, अमन सिंह तुम्हारी हर 15 तारीख को फीस जमा हो जाती थी, लेकिन इस बार ना ही तुम्हारे पिताजी आ रहे और ना ही तुम्हारी फीस। मुझे सभी बच्चों के सामने मास्टर साहब ने डांट करके कॉलेज से बाहर कर दिया। पिताजी मेरा चेहरा इससे उदास है। राजकुमार जी, सभी बच्चों के सामने मास्टर साहब ने तुम्हारी तौहीन की। उन्होंने कहा निकल जाओ मेरे स्कूल से, आज के बाद तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। सभी बच्चों के सामने मेरी तौहीन किया। स्कूल से निकल जाओ, आज के बाद स्कूल मत आना, नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ, स्कूल का है मास्टर के बाप कह रहा का? पागल हो गए? अरे वो मास्टर, उनसे ऐसी बात करूंगा। मास्टर तो क्या हुआ, एक राजकुमार के बेटे हो करके और तुम्हें सीढ़ी बंद करो। और जो वो डांट रहे थे तुम खड़े खड़े सुन रहे थे। क्या करूँ? जिस वक्त मास्टर साहब ने तुम्हें कहा था कि तुम निकल जाओ, हाँ। आज के बाद स्कूल नहीं आना, तो तुमको स्कूल को सारे को उसी वक्त उठा के पटक देना चाहिए और सारे को चीर फाड़ डालना चाहिए। पागल हो गया है, दिमाग खराब है। और वो विद्यालय है, कोई कॉपी किताब है चीर फाड़ डालूंगा। विद्यालय फाड़ा नहीं जाता। चलो हटाओ, फिर ना फाड़ो, अच्छा रहा। बेटा अमन, जी पिताजी। तुम्हारे कहने का मतलब तुम्हारे बस्ते से किसी ने तुम्हारी पुस्तक चुरा ली है। हाँ पिताजी। और तुम्हें स्कूल में फीस भी जमा करना है। फीस भी जमा करना है और मुझे पुस्तक भी लेना है। तुम्हारी जो पुस्तक चोरी हो गई है वो कितने की आएगी? पिताजी मेरी पुस्तक सिर्फ 20 रुपए की आई। और स्कूल में फीस कितनी जमा करना है? पिताजी स्कूल में फीस भी मुझे 20 रुपए जमा करना है, यानी 40 रुपए का खर्च है तुम्हारे पास। जी पिताजी। लो, मैं तुम्हें 100 रुपए दे रहा हूँ। 100 रुपए? हाँ। लेकिन पिताजी मुझे इतने पैसे और क्या करूँगा? बेटा अमन, 20 रुपए की पुस्तक ले लेना और 20 रुपया स्कूल में फीस जमा कर देना। बाकी जो बचे उसे अपने खर्च के वास्ते रख लेना। बहुत अच्छी बात है पिताजी। अभी जा रहा हूँ फीस जमा करके, बहुत जल्द वापस आऊंगा। ठीक है, फौरन जाओ। तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सकते हो। ठीक है। क्या बताऊं, चलता हूँ कॉलेज। 20 रुपए पहले फीस जमा करूंगा, उसके बाद एक पुस्तक खरीदूंगा, उसके बाद बाकी बचेंगे 60 रुपए। चलता हूँ कॉलेज से सभी दोस्तों को बुलाऊंगा और किसी अच्छी सी होटल में बैठकर आराम से समोसे खाऊंगा, चाय पीऊंगा, ठंडा पीऊंगा, मस्ती करते हुए अपने घर जाऊंगा। चल रहा हूँ, क्या बात है। चलता बाकी बचेंगे 60 में 30 मिला के 90 की एक पौवा आ जाए। दरबारी, जी तूने देखा? हाँ, हम देखा, समझ भी गए। आज जो नजारा मैंने देखा, कभी अपने दिल और दिमाग पे बात नहीं सोची थी। कौन सा नजारा? इतनी जल्दी भूल गया। तूने अभी दरबार में अमन सिंह को देखा और थूक लगाए, थूक लगा के ये देख रहा था, थूक लगा रहा था। सोचने वाली बात है दरबारी कि मैं जब भी भाई साहब से पैसे मांगता हूं जी जी, तो हमेशा इनकार कर देते हैं, लेकिन अमन सिंह के लिए सिर्फ 20 रुपए मांगा। कितना पिताजी? अमन और दिया कितना? 100 रुपीज, 100 रुपए। आप मेरी बात सुने, नाराज नहीं होना, मेरी बात सुन ले। इसलिए अपने भेजे में बुद्धि वाले कीड़े पैदा करो। मैं बताऊं, मेरी बात पे गौर करो। क्या बात है? आप भाई हैं, वो बेटे हैं। आपके युग में, आपके जमाने में, आपके दौर में भाई प्यारा नहीं होता, प्यारा होता है बेटा। वो कैसे बेटा प्यारा होता है?
कैसे? पहले अपने दिमाग में लगाओ बात। आपके भाई साहब ने इस राज दरबार से अपने इन हाथों से कितना दान बांटा होगा, कितना रुपया दौलत खर्च किए होंगे? करोड़ों रुपए का रोज दान होता है, रोज होता करोड़ों रुपए। और कभी मैंने उफ नहीं किया। समझ लो, करोड़ रुपए का दान कर रहे हैं, इस दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं, शोहरत कमा रहे हैं, इज्जत कमा रहे हैं, और अब उसके बाद में आपकी भाभी साहिबा ने दान बांटना शुरू कर दिया। कभी आपके भाई साहब ने आपके लिए कहा है? कभी नहीं। छोटे भाई, तुम भी अपने हाथों से दान बांटो, नाम कमाओ, दुनिया में यश कमाओ, शोहरत कमाओ, इज्जत कमाओ। कभी आपकी भाभी साहिबा ने आपके लिए कहा? कभी नहीं। समझ लो, अब इतने समझ लो कि तुम्हारे भाई में और आप में कितनी बड़ी एकता है, लेकिन दरबारी, कितनी बड़ी हमदर्दी है, कितनी बड़ी चाहत है। तेरी बात में हकीकत है, लेकिन आज तक समर सिंह ने अपने भाई को भाई नहीं, अपने पिता के समान मान और सम्मान किया है। बिल्कुल। कभी अपने दिल में ये ख्याल नहीं लाया कि बड़े भाई साहब क्या करते हैं, क्या नहीं करते। लेकिन और कभी दिल और दिमाग में मैंने ये सोचा नहीं कि इस सल्तनत का उत्तराधिकारी, आधे का हकदार मैं भी हूँ। अरे साहब, बिल्कुल आप हकदार हैं, बिल्कुल आधे के हकदार हैं। लेकिन दरबारी, आज मैं ये देखना चाहता हूँ कि आखिर भाई साहब मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं, ये भी आजमा के देख लो। कितनी मोहब्बत नहीं करते। लेकिन आजमाओगे कैसे? दरबारी, तू मेरे साथ चल। दरबार? मैं दरबार चलूंगा, अच्छा। और भैया से खर्च के लिए 500 रुपए मांगूंगा। 500? अगर उन्होंने बिना कोई प्रश्न किए मुझे 500 रुपए दे दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई साहब को मुझसे प्यार है। प्यार है, स्नेह है, मोहब्बत है। और अगर नहीं दिया तो? उन्होंने पैसा नहीं दिया तो मैं ये भूल जाऊंगा कि मैं उनका छोटा भाई हूं और वो मेरे बड़े भाई हैं। क्या करोगे? और क्या करोगे? करने की बात तो मैं वो कर सकता हूं जो आज तक किसी ने सोचा ना हो। नहीं तो अगर वो पैसा नहीं देंगे और आपके दिल के अंदर कौन सी उमंग है, क्या कर सकते हैं? अगर आज पैसा नहीं देंगे तो वही दरबार में लड़ाई होगी, अरे झगड़ा होगा, फसाद करूंगा। और अगर मान मर्यादा सम्मान की बात आई तो हाथ भी उठा दूंगा। अगर रुपया नहीं मिलेगा तो लड़ाई होगी। हाँ, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा। बड़े पानीदार ना बनो, हम अच्छा? जानते हैं लड़ाई झगड़ा होगा, लड़ाई होगी। अरे कहते हैं, लोग कहा है, लोगों ने कहा है कि दूध दुहाए, दूध दुहाए मुटकन मारे, का निकरे छुछन मारे। दूध दुहाए मुटकन मारे, का निकरे छुछन मार। अब बात कह के पछिल जा तो कुत्ता मुंहते मोच्छा। तो तू दाव की बात दे रहा है। अगर यकीन नहीं तो मेरे साथ दरबार चल, और चल कर देख क्या करता हूं मैं। आ मेरे साथ चल। भैया को खुश रहा द्वारपाल। और समर सिंह को कैसे आना हुआ? भैया